हेलो। आज का वीडियो है, कल हमने सेनापति पढ़ाई थी, आज का फुटकर कवि 20 में फुटकर कवि में देखिए, दिखाई देती हूँ आपको एकदम से पलट के। लालचंद थे, ये देखिए, भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, प्रकरण 6 सगुण धारा, ठीक है, में 20वां कवि हैं फुटकर कवि। देखिए, ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी, प्रतापपुर कहाँ है ये, ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी, क्या है ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी में है के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1663 में लिखा। तो रस रतन किसका है? फुटकर कवि का। किस संवत में लिखे? 1673 में। जिस प्रकार प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, इस ग्रंथ में रंभावती सुरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में है, जिसमें मुख्य दोहा और चौपाई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखीं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल। इसमें संयोग और वियोग की विविधता, दशाओं का साहित्य की रीति का वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किया। पूर्व राग, साखी, मंडन, नक्सिक, ऋतुवर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए अद्वितीय पद पर्याप्त होंगे। चले मेमता हस्ति झुमंत मत्ता, मानो बददला श्याम साधे चलंता। बनी बागिरी रूप रजंदंता, मानो बग आषाढ़ पाते उदंता। लसे पीत लाहे लुहाड़े ढला के, मानो चंचला चौधि छाया छल कक्के। चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारी, परे चंद की कला में दुति दुनी दर्शाती है। किसका है? फुटकर कवि का। आगे देखिए, ललित ललानी में लता सी गही सुकुमारी, मालती सी फूले जब मृदु मुस्काती है। फुटकर कहे जित देखिए विराजे तित, परम विचित्र चारु चित्र मिली जाती है। आवे मन माही तब रहे मन ही में गाड़ी है, नैनन बिलोकन बाल नैनानी समाती है। अब देखिए, सुंदर कवि। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। कहाँ सुनाया करते थे? शाहजहां में। कहाँ के ब्राह्मण थे? ग्वालियर के। इनके बादशाह ने पहले कविराज की और फिर महाकविराज की पदवी दी थी। किसे? सुंदर को। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर सिंगार, किस सन में? 1688 में है सुंदर सिंगार, अपनी नाम के आगे सिंगार लगा दिए, नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी। संवत 16 से बसर बीते 78 सीति, कार्तिक सुदी सतमी गुरे रचे ग्रंथ करि प्रीत। इसके अतिरिक्त सिंहासन 32, सिंहासन में सुंदर की, और
12 मास नामक इनकी 2 पुस्तकें और कही जाती है। यमक अनुप्रास की और उनकी कुछ विशेष प्रवृत्तियां जान पड़ती हैं। इनकी रचना शब्द चमत्कारपूर्ण एक उदाहरण दिए जाते हैं। काके गए बसंत पटती आए बसंत सु, मारो कछु बस रसन उर लागे हो, भवे तछये कभी सुंदर सुजान सोहे, कछु अलसो गो है जाके रस पागे हो, परसों में पाए हुते हर्षो, परसों में पाए गही, परसों वे पाए निसी जाके अनुरागे हो, कौन बनिता हो तू, कौन बनिता के हो सु, कौन बनिता के बनिता के संग जागे हो। किसका है? सुंदर कवि का। अब देखिए लालचंद लक्ष्योदय कवि, लालचंद या लक्ष्योदय, इनका 2 नाम है। क्या है? लालचंद या लक्ष्योदय। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह संवत 1685 से 1709 की माता जामवंती जी के प्रधान श्रवक हंसराज के भाई डुगरसी के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र लालचंद का है। लक्ष्योदय पद्मिनी चरित्र किसका है? लालचंद। लक्ष्योदय क्या नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रतन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा और उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनाकर रत्नसेन को मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। अच्छा, तो क्या कहें? पद्मिनी ब्याह लाओ। कौन से कवि हैं ये? ये कवि हैं लालचंद। तब तड़की बोली तिसे सी, राखी मन धरी रोष, नारी याड़ो का ना बीजी, घो मत जूटो दोष, हमें कलेवी जीड़ा नहीं जी, की सुकरीजे बात, पद्मणी का पारड़ो न बीजी, जिम भोजन हुए स्वाद। इस पर रतन सेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ, राड़ो तो हूँ रतनी सी, परड़ू पद्मिनी नारी। राजा समुद्र तट पर जा पहुँचा, जहाँ से औघड़नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंघल द्वीप पहुँचा दिया। वहाँ राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर को मुनादी हो रही थी। सिंघल द्वीप नुराजी रे, सिंघल सिंह समान रे, तुम बहर छे पड़ नीरे, रूपे रंग समान रे, जोबन लहराए जाए छोरे, ते परसु भरतार रे, प्रत्यज्ञा जे पूर्वे रे, तासु बरे बरमार रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए थी। कौन सी किताब का वर्णन था? पद्मिनी चरित्र का। किसका था? तो ये था आपका लालचंद का। तो आगे देखिए, गीति काव्य के रूप में सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती है। वैसे पद्मावध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना
किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। जैसे ईश्वरदास कृत सत्यावती कथा, कल्प कथा का विकास भी नहीं पाया जाता था। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्थ कथानक मिलता है। नीचे मुख्य आख्यानों का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक, आत्मकथा: रामचरितमानस तुलसी, हरिचरित लालच दास, रुक्मणी नरहरि, ढोला मारू दुहा प्राचीन, चचमुर शेर पद्मावती कथा, दामो कवि, सत्यवती कथा ईश्वरदास, अर्धनाटक बनारसी दास, रुक्मणी मंगल नंद दास, माधव नल कामकंदल आलम, सुदामा चरित नरोत्तम दास, रस रतन भूकर कवि, रामचंद्रिका केशव, पद्मिनी चरित लालचंद, वीर सिंह देव चरित केशव, कनक मंजरी काशीराम, बैली कृष्ण रुक्मणी रे, जोधापुर के राठौर राजा पृथ्वीराज। तो कौन कौन से? ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक और आत्मकथा। ऐतिहासिक पौराणिक कहानी: रामचरितमानस तुलसी, हरिचरित लालच दास, रुक्मणी नरहरि दास। कल्पित: ढोला मारू दुहा प्राचीन, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामो कवि, सत्यवती कथा ईश्वरदास, अर्धकथानक बनारसी दास, रुक्मणी मंगल नंद दास, सुदामा चरित नरोत्तम दास, रामचंद्रिका केशव दास, वीर सिंह देव चरित केशव, बैली कृष्ण रुक्मणी, जोधापुर के राठौर राजा पृथ्वीराज, माधव नल कामन आलम, रथ से भूकर कवि, पद्मिनी चरित लालचंद, कनक मंजरी काशीराम। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारू दुहा बैली कृष्ण रुक्मणी री राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपूताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्राही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए, जिससे कथा की श्रृंगार बीच बीच में खंडित हो गई। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ के बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी। दोहे की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बैली कृष्ण रुक्मणी री, जोधापुर के राठौर राजवंशीय स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप के क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना पौड़ भी है और मार्मिक भी है। श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी है। तो धन्यवाद। पद्माचरित किसका है? लालचंद रक्षोभ का है। धन्यवाद। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी अगले वीडियो में। ये आपको पढ़ाऊँगी सामान्य परिचय प्रकरण 1। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।